हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर यूजीसी नेट सेट एंड अदर रिलेटेड एग्जाम। दिस इज क्लास नंबर फर्स्ट और इसके बाद और भी क्लासें आएंगी जो कि करंट अफेयर्स के ऊपर बेस्ड होंगी। गाइस मैं आपको आगे बढ़ने से पहले ही बता दूं कि यहाँ पर जो मैं करंट अफेयर्स कवर करवाने वाला हूँ दिस इज ओनली मीन फॉर यूजीसी नेट एग्जाम एंड सेट एग्जाम। बिकॉज यहाँ पर जो मैं करंट अफेयर्स कवर करवाऊंगा वो या तो हायर एजुकेशन से रिलेटेड होंगे या फिर रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड होंगे या फिर आईसीटी या फिर पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट से रिलेटेड होंगे। इसके अलावा मैं कोई भी अदर करंट अफेयर्स कवर नहीं करवाऊंगा जैसे स्पोर्ट्स हो गया या फिर एनी अदर न्यूज। तो क्योंकि वो एग्जाम में पूछे नहीं जाते इस वजह से मैं उनको कवर नहीं करवाऊंगा। सो इट मीन्स यहाँ पर जो भी हम कवर करेंगे वो कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड रहने वाला है। सो ये जो सीरीज मैंने चलाई करंट अफेयर्स की आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से लास्ट ईयर लास्ट सेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिले थे इस सीरीज से, ऐसा स्टूडेंट्स का खुद का कहना था। सो इसलिए सीरीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हो सकता है कि इस बार भी इस सीरीज से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हो, डिस्कस करते हैं। सो दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक वीडियो रिकमेंड करूंगा क्योंकि इस बचे हुए टाइम में अगर आप टारगेट बेस्ड स्टडी करोगे तो एग्जाम क्रैक होने के चांस काफी ज्यादा हो जाते हैं। मैंने पेपर 1 के ऐसे 40 टॉपिक्स के बारे में मैंने आपको बताया था जिनको पढ़ के आप 80 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो। इट मीन्स ये जो टॉपिक थे ये एवरग्रीन टॉपिक है जहां से मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो इसी वीडियो का जो लिंक है मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। मेक श्योर आप इस वीडियो को जरूर देखें, डेफिनेटली इससे आपको काफी बड़े लेवल पे एडवांटेज मिलने वाला है। और मैंने एमसीक्यू जो प्रीवियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी आपको करवाई हुई है एपिसोड 1, 2, 3, 4 करके। तो ये जो सीरीज है इसका लिंक भी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा जिससे आपके ऑल 10 यूनिट्स के जो पीवाईक्यूज हैं वो यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके गाइस देखिए अभी यूनिवर्सिटी वर्ल्ड रैंकिंग निकली है और यूनिवर्सिटी वर्ल्ड रैंकिंग में आपको पता होना जरूरी है कि 2024 में टाइम्स हायर एजुकेशन के अंदर जो है वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप नंबर 1 पोजीशन पे कौन है। इसके अलावा इंडिया में ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटीज कौन से इंस्टीट्यूट हैं जो कि टॉप रैंकिंग में आते हैं। तो ये दोनों चीजें आपको पता होनी बहुत जरूरी है। तो चलिए पहले हम बात करेंगे ओवरऑल रैंकिंग की कि पूरे वर्ल्ड में ओवरऑल रैंकिंग किस यूनिवर्सिटी को नंबर 1 पे एट प्रेजेंट है। सो रैंक 1 जो है दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। ये है यूनाइटेड किंगडम में। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर नंबर ऑफ एफटी स्टूडेंट्स जो हैं वो हैं 21,750। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर स्टाफ, एक स्टाफ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 10.9। ये आप देख सकते हो इंडिया में क्या होता है कि एक बच्चे के लिए काफी सारे मतलब सॉरी एक टीचर के ऊपर काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं। और इनफैक्ट अगर आप जाएंगे रूरल एरिया में तो वहां पर एक ही टीचर आपको ऑलमोस्ट पूरा का पूरा स्कूल चलाते हुए मिल जाता है। तो ये जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं बताती हैं कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं ये ज्यादा पैसे खर्च करते हैं एजुकेशन के ऊपर। ज्यादा बजट जो है ये लोग ज्यादा बजट इसके ऊपर जो है डिवोट करते हैं ताकि एजुकेशन को नंबर 1 बनाया जा सके। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 10 बच्चों पे एक टीचर है यहाँ पर। इसके अलावा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कितने हैं इसमें, ये है 42%। एक यूनिवर्सिटी में इतने सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, सोचो कितनी बड़ी बात है। और अपने इंडिया में आपने देखा होगा कि ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी जहाँ पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स या ऑलमोस्ट 20 to 30% भी आपको फॉरेनर नहीं मिलेंगे क्योंकि इंडिया में काफी कम बच्चे आते हैं बाहर से पढ़ने, आसपास के लोग ही आते हैं अगर आएंगे भी तो, जैसे श्रीलंका हो गया या भूटान हो गया या नेपाल हो गया। तो चाइना के भी कुछ लोग आ जाते हैं, तो कुछ लोग ही आते हैं। जबकि यहाँ देखो 42% इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं यहाँ पर। फीमेल टू मेल रेशियो अगर बात करें तो यहाँ पर देखेंगे 49:51 है। 49 जो है फीमेल है यहाँ पर और मेल जो है 51 है। तो कितना बड़ा रेशियो है, ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है सेम रेशियो इंडिकेट कर रहा है। सो ये काफी बड़ी बात है। इसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है परसेंटेज इंटरडिसिप्लिनरी साइंस रिसर्च 23% है। तो इसकी भी एक वेटेज रहती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अलग अलग चीजों को ध्यान में रख करके यहाँ पर वेटेज बनाई जाती है। और यहाँ पर जो नंबर 1 रैंकिंग है वो कौन सी, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की। तो उसको अच्छे से याद रखना है आपको। ये ओवरऑल रैंकिंग की बता रहा हूँ मैं, ऑल ओवर वर्ल्ड बता रहा हूँ पूरी दुनिया में। सेकंड पोजीशन पे है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कि यूएस में है। थर्ड नंबर पे है एमआईटी जो कि यूएस में है। फोर्थ नंबर पे है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो कि अगेन यूएस में है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज है 5th नंबर पे, यूनाइटेड किंगडम में है। इसके अलावा अगर हम आगे देखें तो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी है जो कि यूएस में है। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि यूएस में है। यूके यूके आप देख सकते हो यहाँ पर कि जो टॉप रैंकिंग वाली यूनिवर्सिटीज हैं या तो फिर वो यूएस में या फिर यूके में। अब इसके बाद आप देख सकते हो फिर इसके बाद यूएस यूके के बाद फिर स्विट्जरलैंड आया है, ईटीएच ज्यूरिच करके है।
फिर चाइना की यूनिवर्सिटी है, इसके बाद फिर यूएस, चाइना, यूएस। तो ये आप देख सकते हो कि वेस्टर्न कंट्रीज कितना ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं एजुकेशन पे। इसी से आपको पता चल जाता है कि वर्ल्ड रैंकिंग में ये जो कंट्रीज हैं टॉप पे क्यों आ रहे हैं। चाइना का नाम भी देखो आ गया, तो चाइना तो अपना पड़ोसी हो गया। फिर भी इसकी जो एक यूनिवर्सिटी है ये कौन सी पोजीशन पे है, 12th पोजीशन पे आ चुकी है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें इंडियन यूनिवर्सिटीज की, कि इंडिया में नंबर 1 रैंकिंग में कौन है, मतलब खैर नंबर 1 तो नहीं कहेंगे हम, बट अगर हम बात करें ओवरऑल, तो ओवरऑल में हमने देखा था कौन सी यूनिवर्सिटी है, ये आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है। और अगर हम बात करें इंडिया में टॉप रैंकिंग में कौन है, तो इंडिया में टॉप रैंकिंग में है जो कि 201 से 250 के बैंड में आती है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, IISc करके बोलते हैं इसको हम लोग शॉर्ट में, जो कि बेंगलोर कर्नाटका में। तो इंडिया में जो है ये यूनिवर्सिटी टॉप में आती है। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सेकंड पोजीशन पे है वो है 500 से 600 के बैंड में आती है। ये है अन्ना यूनिवर्सिटी, चेन्नई तमिलनाडु में है। देन उसके बाद 501 से 600 के बैंड में आती है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। फिर महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी है जो कि कोट्याम केरला में है। देन उसके बाद आती है सोलिनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंस। तो इतने सारे नाम याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, बस इतना याद रख लो कि इंडिया में टाइम्स हायर एजुकेशन के अकॉर्डिंग नंबर 1 पोजीशन पे कौन है, तो इंडिया में IISc बेंगलोर जो है वो नंबर 1 पोजीशन पे है। तो इंडिया में इस वाली पोजीशन को आपको याद रखना है, और पूरे वर्ल्ड में याद रखना है किसको, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड को, जो कि नंबर 1 पोजीशन पे है। अब देखो गाइस, मैं आपको करंट अफेयर्स अलग अलग चीजों को लेकर के कवर करवाऊंगा। आज ये पहली क्लास है और आज मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, मुझे कहीं जाना है, तो इस वजह से मैं आज लंबी क्लास नहीं ले पाऊंगा। आज मैं इस छोटी सी क्लास के साथ इस क्लास को एंड करूंगा। और मेक श्योर आप अपकमिंग क्लासेस को सभी को अटेंड करें, ताकि अपकमिंग जो भी क्लास मैं लूँ उसको आप एडवांटेज ले सकें उसका। कल से हम ज़्यादा करंट अफेयर्स कवर करेंगे और देर तक लंबी क्लास भी चलेगी। आज छोटी सी क्लास मैंने रख दी बिकॉज आज मुझे कहीं इमरजेंसी में निकलना है, और मैंने आपको बताया था कि शाम को 8 बजे क्लास होगी, इस वजह से मैंने क्लास रख दी आज। तो गाइज यहाँ पे आप एग्जाम टारगेटेड 30 डेज का क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैंने आपको कंप्लीट 10 यूनिट्स कवर करवाए हुए हैं। इस तरीके से इस कोर्स को डिजाइन किया हुआ है कि कंप्लीट कंटेंट आप 30 डेज में कवर कर लेंगे। इसके अलावा एक 2 मंथ का कोर्स भी अवेलेबल है जिसको आप इनरोल कर सकते हो जिसमें, और अपनी जो तैयारी एग्जाम टारगेट कर सकते हो। कंप्लीट कंटेंट बाइलिंग वाले। कितनी फीस है, तो गाइस पेपर 1 की जो फीस है हमने 1999 रखी है फॉर स्टार्टिंग 30 स्टूडेंट्स। जो 20 स्टूडेंट्स का कोटा था वो फिल हो चुका है, मैंने 10 स्टूडेंट्स और इसमें ऐड कर दिए हैं, तो अभी भी आप इनरोल कर सकते हो इस फीस पर। बहुत ही मिनिमम फीस में आपकी जो तैयारी है एग्जाम टारगेटेड ऑल 10 यूनिट्स की हो जाएगी, कंप्लीट थ्योरी भी हो जाएगी प्लस MCQs के थ्रू प्रैक्टिस भी हो जाएगी। किस तरीके से इनरोल करना है, सिंपली एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल करना है फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। मैंने एक टॉपिक को बहुत बेसिक से एक्सप्लेन किया हुआ, जैसे लेटर सीरीज पार्ट 1, लेटर सीरीज पार्ट 2 करके। पार्ट 1 में मैंने बिल्कुल बेसिक बताया हुआ है, पार्ट 2 में मैंने एडवांस लेवल की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई हुई है। तो इस तरीके से मैंने कंप्लीट कंटेंट को यहाँ पर कवर किया हुआ है। सो आप इस कोर्स को ज्वाइन करके अपनी तैयारी कर सकते हो। पेपर 1 के अलावा कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस के कोर्सेज भी अवेलेबल है, तो आप इन कोर्सेज को भी इनरोल कर सकते हो और अपनी जो तैयारी है वो स्टार्ट कर सकते हो एग्जाम टारगेटेड। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वाचिंग UGC नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।